अब पर देखिए क्या मेरे साथ प्रॉब्लम किया आपने। दानियाल साहब, मैंने सवाल आपको मोदी का किया था, आपने अटैक कर दिया सीधा ही तहरीक इंसाफ पे, और उन्होंने आपको 6-7 मिनट लंबा जवाब दिया। ठीक है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है। अब क्या करें, पाकिस्तान में जो है वो सियासी जमातों में इख्तलाफ इतना ज़्यादा कि सवाल आप करते हैं गंदम, जवाब आता है चना, और फिर उधर से भी जो जवाब आता है वो मकई का जवाब आता है। तो इसमें हम तो फंस जाते हैं। लेकिन जिक्र हो रहा है कि जी ट्वीट्स डिलीट कर दी जाती हैं। आप ट्वीट्स तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो वीडियो पे जो बयान होता है उसको आप कैसे डिलीट करेंगे? अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ सियासतदानों के तो जो वीडियो पे बयानात हैं वो आपको दिखा सकता हूँ, कुछ सियासतदानों के मैं नहीं दिखा सकता। वो आपको पता है मैं क्यों नहीं दिखा सकता? पाकिस्तान का मीडिया मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कोई राज तो है नहीं है। लिहाजा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादें दे रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ के, वो माजी में क्या कहते रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान साहब तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से जब आप देखते थे ना, जब मिलते थे तो बच्चा बन के इतना खुश होता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा है और उन्हीं से इंस्पायर होता है और चाहता है कि वो मिनी ट्रंप ही बने। तो ये हम पूरी दुनिया देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ अमेरिका जहाँ एक इलेक्शन हारते हुए एक व्हाट दे कॉल अ बिग लाई वाज फ्रेम्ड बाय द रिपब्लिकन्स, तो अब भी वज़ीर आज़म साहब अपना बिग लाई फ्रेम करने की कोशिश में हैं। आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। अब एक ट्रंप तो चला गया, अब हमने पाकिस्तान के ट्रंप को भी इसी तरह हटाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के इमरान खान है, इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे दूसरों का मजाक उड़ाना, हट धर्मी, झूठ बोलना। तो इस किस्म की जो उसकी हरकतें हैं वो क्योंकि इनसे बड़ी मिलती जुलती हैं, तो इसलिए ये उसमें एक अपनी झलक देखते हैं। नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान का ट्रंप कह सकते हैं, वो यानी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ऐसी हरकतें करता है, बिजनेस कर रहा है, वो भी अपनी बिजनेस कर रहा है, वो भी अपने रिश्तेदारों को ले आया ऊपर। वो भी पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका में कि एक आदमी अपने रिश्तेदारों को लेके आ रहा है, वो भी तो ये नवाज शरीफ का भी है, शरीफ खानदान का, उससे तो कंपेयर कर सकते हैं। ट्रंप जैसे लोग मुसलमानों को इंसान ही नहीं समझते। अच्छा, अब दानियाल चौधरी साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो मुबारकबाद दे रहे हैं ट्रंप को, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ट्रंप एक झूठा दगाबाज आदमी है। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है बहुत बड़ी? और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा मुझे इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ को ट्रंप से तशबीह दी थी, लेकिन मैं वो मजबूर आदमी वीडियो तो चला ही नहीं सकता। देखें, जो पहली मैं अगर बात करूं कि जो ट्रंप ने अमेरिका में जो हुआ, उनके लोगों को सज़ाएं हुई, वो अंदर जेल में हैं। और जहां तक ट्रंप की अपनी बात है, उसका भी बिफोर टेकिंग ओथ इन जनवरी, उनसे पहले अब प्रेसिडेंशियल उनको पार्डन हो जाए या जो उनको इम्यूनिटी है वो मिल जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका भी जो केस है, इट इज़ देयर एंड इट विल बी फिक्स्ड। आई थिंक इट इज़ फिक्स्ड फॉर एंड ऑफ दिस मंथ, नवंबर में ही फिक्स्ड है वो भी। तो जहाँ तक उनकी कैफियत और उनकी चीज़ें हैं, वो एक अलग जगह तो अगर उनको सजा हो गई वहाँ पे फिर क्या होगा? उनको देखें, वो अलग स्टैंड करती हैं, और अब उनके पास जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है वो इटसेल्फ स्टैंड करती है, जो उनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जो बात, जब ये बात करते हैं सारे लीडर्स, जितने ये सारे मंजे हुए सियासतदान हैं, और जब इमरान खान या किसी से तशबीह दे रहे हैं वो जहनी कैफियत की, वो ट्रंप की सियासत नहीं, उसकी जो जहनी कैफियत रही है, ये उसके साथ तशबीह दे रहे थे। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका में गुंडागर्दी का कल्चर पैदा किया। तो उन लोगों को सजाएं हुई ना, उन हज़ारों लोगों को सजाएं हुई। और वही उसी की तो हम बात करते हैं कि जो गुंडागर्दी का जो कल्चर था उसको प्रमोट किया और उनको सजाएं हुई। यहाँ ये आज भी गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, कभी आके केपी से हमला करते हैं, कभी आके ये क्या बातें करते हैं। देखिए, हमने तो सजाएं नहीं देनी। मुझे आप बात बताएं कि ये हम देखिए, हम ट्रंप के ऊपर, एक सेकंड, हम ट्रंप के ऊपर तो बातें कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, लेकिन आज वो हज़ारों बच्चे जो स्कूलों से बाहर प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए हैं,
हैं जो स्कूल के असातिज़ा एहतजाज करके बाहर बैठे हुए, क्यों उनको गंडापुरन उठा के फेंका है? क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया। जब उन्होंने एहतजाज किया और गंडापुरन को उठा के बाहर फेंक दिया, वो ठीक है, उनके जो मुस्तकबिल है उसके फैसले की बात हो तो ये कोई बात नहीं करते। तो इनकी ये जहनी कैफियत की हम बात करते हैं, इनकी जहनी कैफियत है, इनके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है। ये ट्रंप के पास जाएं या किसी और के पास जाएं, एंड में इनको रिलीफ पार्लियामान से मिलेगा, हुकूमती जमातों के साथ बैठ के मिलेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स में आप बैठ के कर लें, चाहे ट्रंप की जगह मैं कहता हूँ ट्रंप का भी कोई चाचा आ जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज, हमारे इंस्टीट्यूशंस नॉन स्टेट एक्टर्स को यहाँ एक्टिव कभी भी नहीं होने देंगे। उनके आगे ये एक अफरीदी को नहीं उठा के लेके जा सके। ये अपने घुटने, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर ऑन इट, द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी क्लियर। अच्छा, आपने कहा हम तो बायलैटरल चीजों को साथ लेके चलाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को, मैंने कहा कि हमने आइसोलेशन से निकाला और आगे भी निकालेंगे। गंडापुर साहब का जिक्र किया और आपने कहा कि इनको रिलीफ सिर्फ पार्लियामेंट से मिलेगा। तो मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं रिलीफ मांगने, वो पार्लियामेंट के पास पता नहीं क्यों नहीं जाते। ज़रा दिखाएं जी, एक MNA साहब हैं, उनके ख़ानदान की औरतें जो हैं वो क्या कह रही हैं हमें। सिटिंग MNA नामलूम नकाबपोश अफराद ने जो है दरवाजे तोड़ के ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं। जो मेरी मदर इन लॉ हैं जिनकी उम्र 100 के लगभग है, उनको धक्के दिए हैं, ज़मीन पे गिराया है। वालदा की हालत देखें कि ये इस टाइम क्या हालत है उनकी, वो बेहोशी के आलम में पड़ी हुई हैं, कोई होश नहीं है उनको। ओ खुदा को न करे, खुदा तबाह बर्बाद करे आप लोगों को, जो आप लोग कर रहे हैं, जो इस तरह आप दहशत फैला रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं, औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। खुदा आपको तबाह बर्बाद करे। मेरी बद्दुआ है आपके लिए। हमारे बच्चों पे, छोटे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारी बुजुर्गों पे जुल्म कर रहे हैं, औरतों पे तो शद्दत कर रहे हैं। जी दानियाल साहब, ये पता है आपको कौन है खातून? ये आपके सिटिंग MNA हैं, हाजी इम्तियाज़ साहब। ये उनकी भाभी हैं और एक साबिक MNA चौधरी इजाज साहब की अहली हैं। बच्चा हाथ में उठा के, और इनकी 100 साल की उम्र की जो इनकी किस सूबे में? मंडी बहाउद्दीन पंजाब में है। पंजाब में, ठीक है। हाजी इम्तियाज़ साहब मंडी बहाउद्दीन के MNA हैं। आप कहते हैं जी कि पार्लियामेंट से आगे इंसाफ लो, और पार्लियामेंट का MNA जो है उसके ख़ानदान की औरतें जो हैं वो मीडिया पे आगे चीखो पुकार कर रही हैं, उनको इंसाफ कौन देगा? देखें मीर साहब, मैं इस चीज़ के, इस सियासत के, क्योंकि हम खुद इसके विक्टिम रहे हैं, हमारे घरों की दीवारें गिराई गई हैं, मेरी शादी के दिन मेरे ऊपर FIR काटी गई, हमारे लोगों को उठाया गया, वालदा से लेकर हर बंदे के ऊपर FIR की। इस चीज़ की रवायत इन्होंने रखी थी। मैं अपनी बहन की बात नहीं कर रहा, इनकी जमात की लीडर ने, जो कहता था मैं लोगों के AC उतारूंगा, जो कहता मैं लोगों की माओ बहनों को उठा के रात के 12-12 बजे घरों से उठा के लेकर। तो आप मैं ये नहीं कह रहा, आपने होटलों के दरवाजे तोड़ के आपने लोगों की माओ बहनों को उठाया, आपने ईद की रातों पे आपने किया। बात वो कौन सा सूबा था? सुबह से मैं खाली पूछ रहा हूं, कराची था, वो कोई भी सूबा था, लेकिन आपने ये किया, ये आप लोगों ने करवाया। हमने वो तब भी गलत था और जो आज होता है आज भी गलत है, लेकिन इनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि माजरत करें, ये माफ़ी मांगे कि जो उनके साथ हुआ, मरियम नवाज साहिबा से लेकर तमाम लोगों के साथ वो गलत हुआ, हम उस पर माफ़ी मांगते हैं। ये हमने नहीं किया, इनका जो भी किया, लेकिन इनके साथ ये जो अभी हो रहा है, अभी आप हुकूमत में हैं, किसने नहीं, अगर हुआ तो 100 साल की स्पीकर साहब 100 साल की बुजुर्ग औरत को अगर आप घर में घुस के इनके लिए तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, 100 साल की बात कर सका हूं, 100 साल की बुजुर्ग औरत। देखिए, अगर हमीद साहब किसने किया तो गलत है, मैं तो उसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता ना, लेकिन इन तमाम की आवाज़ बनकर जो अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने हर तरफ जहाँ जहाँ हमारे MNAs थे उनकी प्रोटेक्शन की बात की, उनके साथ कांटेक्ट में हैं। और ये भी मेरे जो भाई हैं, मैं हमारे कुलीग हैं, हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे आप स्पीकर साहब से रब्ता करें, आप उनसे रब्ते में आएँ और आपको इंशाल्लाह वो प्रोटेक्शन भी दिलवाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपकी ग्रीवेंसेस आपके प्रोग्राम के थ्रू उनको एड्रेस करें, उन चीज़ों को हल कराएं कि हम मफाहमत में बिलीव करते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाने की बात करते हैं। ये चीज़ें जो हैं पार्लियामान में सियासी लोगों के साथ बैठ के हल होंगी, जिनके पास ये जा रहे हैं उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा।